प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रत्येक में छोटी से छोटी संख्या कितना जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 का तीसरा है 357। तो 357 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे पहले। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगाएंगे। तो 57 हो गया एक जोड़ा, उसके बाद 3 है यहाँ पे, तो 3 पहले लगेगा। 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 3 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 का वर्ग लगाएंगे। तो 1 का वर्ग 1 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे क्योंकि 1 से लगा रहे हैं। यहाँ पे घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे जोड़ देंगे 1 1 2। अब 57 को उतार देंगे। अब 2 के बगल में जो अंक रखेंगे उसी से गुना करेंगे। तो या तो 257 आना चाहिए या 257 से कम आना चाहिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, अगर 2 के बगल में 7 रखते हैं तो 7 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 7 7 49, 7 दूना 14, 4 18। ये तो कम हो रहा है, तो 8 रखते हैं। तो 28 गुना 8 कितना होगा, 8 8 64, 8 दूना 16, 6 22, यानी 224। तो यहाँ पे लगा देंगे, 8 लिखेंगे और 8 से गुना करेंगे। तो 28 गुना 8 होता है 224। इसको घटाएंगे, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 2 गया 3। इसको जोड़ देंगे, 8 8 16, 2 1 3, यहाँ पे 8 लिखेंगे। तो 18 का जो वर्ग होगा वह 357 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि शेषफल 33 आया है शेष। तो 18 के बाद क्या आता है, 19। अब देखिए 19 का वर्ग निकालेंगे क्योंकि हमको जोड़ना है। क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या कितना जोड़ दिया जाए। तो 357 में कितना जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 18 के बाद वाला संख्या लेंगे। तो 18 के बाद 19 आता है, तो 19 का वर्ग यानी 19 गुना 19 करने पे आता है 361। ठीक है, तो 361 देखिए 357 से ज़्यादा है, तो इसीलिए 19 18 के बाद यानी यहाँ पे जो आया है उससे एक बाद वाली संख्या लेंगे। तो 18 के बाद 19 आता है, तो 19 का वर्ग होता है 361। अब क्या करेंगे, 361 में किसको घटाएंगे, 357 को घटाएंगे, तो आएगा 4। यानी हमको क्या करना है, 4 जोड़ना है 357 में। तो देखिए, तो 357 में अगर 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 361। यानी छोटी से छोटी संख्या जो 357 में जोड़ना है वह 4 है। तो इसका एक उत्तर आ गया है 4। तो 357 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 361। और 361 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 361 किसका वर्ग है, 19 का वर्ग है। और 361 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्योंकि 19 का वर्ग है 361। तो 361 का वर्गमूल हो जाएगा 19। तो 4 जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 19। तो 4 और 19 इसका उत्तर होगा। चौथा, 2057। तो 2057 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे।
दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, तो 57 हो गया, फिर 20 हो गया। 20 को लगाएंगे पहले, तो 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग होता है 25। तो 25 तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 का वर्ग लगाएंगे। यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 का वर्ग यानी 4 गुना 4 होता है 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। यहाँ पे जोड़ देंगे, 4 4 8, यहाँ पे घटा देंगे, 4 आएगा। अब 57 को उतारेंगे, तो 8 के बगल में जो अंक रखेंगे उसी से गुना करना है। जैसे देखिए, 8 के बगल में अगर 3 रखेंगे तो 3 से ही गुना करेंगे, तो 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24। 8 के बगल में अगर 6 रखेंगे तो 6 से ही गुना करना है, तो 6 छक 36, 8 छक 48, 3 51। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 रखेंगे। 5 पचे 25, 8 पचे 40, 2 42, यानी 425। तो यहाँ पे 5 रखेंगे और 5 से ही गुना करेंगे, तो 85 पच्चे हो जाएगा 425। यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब घटाएंगे, तो 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3। यहाँ पे जोड़ देंगे, 85 5 90। तो देखिए 45 का जो वर्ग होगा वह 2057 से कम होगा, क्योंकि शेष बचा है 32। ठीक है, तो हमको क्या कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या कितना जोड़ा जाए, तो क्या करेंगे, 45 के बाद वाली संख्या लेंगे। तो 45 के बाद क्या आता है, 46। तो लिखेंगे अतः 46 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए 46 गुना 46 कर लेते हैं यहाँ पे, 46 गुना 46, 6 छक 36, 6 चौक 24, 3 27, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 2 18, 6 7 4 11, 8 2 10 1 11, 2116। कितना आ गया, 2116। तो 46 का वर्ग हो गया 2116। तो देखिए 2116 2057 से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, 2116 से 2057 को घटा देंगे, तो आ जाएगा 59। कितना आएगा, 59 आएगा घटाने पे। तो इसका मतलब हो गया कि 2057 में अगर 59 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 2116 आएगा। और 2116 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 2116 46 का वर्ग है। तो देखिए 2057 में कितना जोड़ना होगा हमको, छोटी से छोटी संख्या 59। तो 2057 में 59 जोड़ने पे आ जाएगा 2116, और 2116 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 2116 का वर्गमूल क्या हो गया, 2116 का वर्गमूल हो गया 46। तो 46 का वर्ग है 2116, तो 2116 का वर्गमूल हो जाएगा क्या, 46। तो इसका उत्तर आएगा 59 और 46। 59 जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 46। पांचवा 6419। तो 6419 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे, तो 19 हो गया और 64। तो 64 को पहले लगाएंगे। 8 का वर्ग 64 होता है, तो 8 से लगा देंगे, 8 गुना 8 64। यहाँ पे 8 लिखेंगे। 64 में से 64 घटाएंगे तो 19 ये शून्य आएगा। 64 में से 64 घटाने पे क्या आएगा, शून्य। यहाँ पे जोड़ेंगे, 8 8 16। अब 19 को उतार देंगे ऊपर से, तो यहाँ पे 19 है तो अब नहीं लगेगा।
क्योंकि 16 के बगल में अगर कोई अंक भी रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे तो 161, फिर 1 से ही गुना करना होगा, इसलिए 19 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक शून्य दे देंगे और यहाँ भी एक शून्य दे देंगे, ठीक है। अब देखिए 80 का जो वर्ग होगा 6419 से कम होगा, क्योंकि 19 क्या आ गया, शेष आ गया। तो 80 के बाद क्या आता है, 81। तो 81 का वर्ग जो होगा 6419 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः 81 का वर्ग। तो 81 का वर्ग क्या होगा, तो 81 गुना 81 कर लेते हैं। 81 गुना 1 81, 8 गुना 1 8, 8 8 64, 1 8 8 16, 4 1 5, यानी 6561। तो 81 का वर्ग आ गया 6561। अब क्या करेंगे, 6561 में 6419 को घटा देंगे तो आ जाएगा 142। इसका मतलब हुआ कि 6419 में अगर 142 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 6561 आ जाएगा, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है, 81 का वर्ग है, ठीक है। यानी 142 जोड़ेंगे, सबसे छोटी संख्या जो 6419 में जोड़ना है वह होगा 142। तो 142 कहाँ से आया, 6561 में 6419 को घटा दिए, तो 6561 81 का वर्ग है, ठीक है। तो 6561 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6561 का वर्गमूल हो जाएगा 81, क्योंकि 81 का वर्ग है 6561, तो 6561 का वर्गमूल हो जाएगा 81। तो इसका उत्तर आएगा 142 और 81।